शमशाद अख्तर साहब नादरीन, इन्होंने कुछ गवाहियां दी हैं नवाज शरीफ साहब को लेकर। ये साबिक सेक्रेटरी खारजा है और उस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे पर थे जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। तो इन्होंने कहा जी कि मैंने तो नवाज शरीफ की फोन लाइन्स भी बंद करवा दी थी उस वक्त, ताकि बिल क्लिंटन मजीद दबाव डालने के लिए फोन ना करे। नवाज शरीफ को बोलकर मुशाहिद हुसैन सैयद को भी मैंने मना कर दिया था कि कोई बयान ना दें। ये हालात थे मियां नवाज शरीफ साहब के उस वक्त जब एटमी धमाका करना था। फिर शमशाद अख्तर साहब एक और इंटरव्यू में फरमाते हैं कि नवाज शरीफ धमाके नहीं करना चाहते थे, वो अमेरिका से डरते थे। 90% काबीना धमाकों के खिलाफ थी। इसहाक डार नवाज शरीफ को कहता था मियां साहब धमाके ना करना, मर जाएंगे। ये जनाब डार साहब कहते थे मियां साहब को उल्टे मशवरे देने वाले। और उसके बाद जनाब एक और चैनल को इंटरव्यू देते हुए यही शमशाद अख्तर साहब फरमाते हैं कि मतलब ये नहीं है नवाज शरीफ को जितना क्रेडिट जाता है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एटमी कुव्वत बनाया पाकिस्तान को। ये क्रेडिट सिर्फ सियासतदानों को जाता है, बिलखसूस डॉक्टर कदीर खान को, जिनके बारे में CIA के डायरेक्टर ने कहा कि ये AQ खान ने मोजदा किया है। ये भी जनाब एक स्टेटमेंट है उनके हवाले से। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से ना मैं एक दो चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो एक नेक्सस था ना, जिसके बारे में कहा जाता है कि एटमी मालूमात फैल रही थी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कहीं पैसा बना रहे थे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिर कैसे गुजारा सारी दुनिया जानती है। जिस शख्स ने यूं पैसा बनाया हो तो कोई चीज लाके तो आप सामने रखें। दूसरा, डॉक्टर AQ खान जो हैं उनके ऊपर एक चीज का बहुत बड़ा बोझ डाला गया और उन्होंने अपनी जिंदगी में वो बोझ उठा लिया। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें 32 ममालिक इन्वॉल्व थे और कई ममालिक की एजेंसियां इन्वॉल्व थी। अगर पाकिस्तान ने किसी को कोई डिजाइन दिया है तो उसके बदले में पाकिस्तान ने भी कुछ डिजाइन लिए हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ पाकिस्तान के साइंसदानों ने नहीं बनाई, वो डिजाइन हमने दुनिया से लिए हैं। और किस तरह लिए हैं, कुछ लो और कुछ दो ही होता है। और उस वक्त पाकिस्तान किसी भी मुआहदे में नहीं था दुनिया के साथ। ये एटमी अदम फैलाव के जो मुआहदे हैं, पाकिस्तान नहीं था किसी का भी हिस्सा। तो पाकिस्तान ने तो कोई भी गैर कानूनी गैर आईनी काम ही नहीं किया। पाकिस्तान ने तो अपना फायदा देखा कि जनाब हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए, जिन मुल्कों के पास है उनसे हमने लिया और जितना जो कुछ पाकिस्तान शेयर कर सकता था पाकिस्तान ने वो भी किया। लेकिन बाद में सारा कुछ एक ही शख्स के खाते में डाल दिया गया। ये भी एक ज्यादती है। अकेला डॉक्टर AQ खान, सब जानते हैं वो सादा इंसान थे लेकिन बहुत ज़हीन इंसान थे। वो अपने काम के मास्टर थे। अपनी जिंदगी के आखिर में वो एक अस्पताल बनाना चाहते थे, उसके लिए चंदा भी इकट्ठा होता था। अगर तो वो इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ होता उन्होंने, तो वो तो बड़े दिल के आदमी थे, वो अपने पैसे से बना देते। लेकिन ऐसा नहीं था। डॉक्टर साहब को जो है वो सिर्फ बदनाम ज्यादा किया गया। नाज़रीन, डॉक्टर समर मुबारक मंद ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा जी एक बटन दबाएंगे और भारत के सारे डैम्स उड़ जाएंगे। भारत को ये जो भूल है ना कि वो डैम्स बनाएगा और पाकिस्तान का पानी रोकेगा। लेकिन जब पाकिस्तान प्यासा हो जाएगा ना और पाकिस्तान के अंदर फसलों को पानी नहीं मिलेगा और पाकिस्तान का किसान परेशान हो जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी। भारत इस बात को नहीं समझता। और जब आप ज्यादा पानी रोकेंगे तो फिर पानी के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको गिराने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं होगा। हमारे पास भी मिसाइल है, भारत के पास भी मिसाइल है, हमारे पास भी एटम बम है और भारत के पास भी एटम बम है। फिर कोई भी नहीं बचेगा अगर लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो। लेकिन एक बात है जो बहुत ठीक है कि दुनिया इस वक्त जो मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है उसमें ज्यादा आगे बढ़ गई है और जो एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी है उसमें पीछे रह गई है। लिहाजा जो भारत के पास बहुत तेज तरीन मिसाइल हैं उन्हें रोकने की सलाहियत हमारे पास नहीं है, और हमारे पास जो बहुत तेज तरीन मिसाइल्स हैं उनको रोकने की सलाहियत भारत के पास नहीं है। सादी सी बात है, खुली डुली बात है। तो भारत के डैम कब कैसे गिराने हैं ये पाकिस्तान फौरन कर सकता है और पाकिस्तान फौरन गिरा भी सकता है। लिहाजा भारत को यह समझना होगा कि 24 करोड़ लोगों के मुल्क का वो अगर पानी बंद करेंगे या हुक्का पानी बंद करेंगे तो ये लोग आराम से तो बैठेंगे नहीं। तो डॉक्टर समर मुबारक मंद ने वही बात की कि एक बटन दबाएंगे तो इंडिया के डैम्स उड़ जाएंगे। और ये बात ठीक है, बटन दबाने से खेल तो खत्म हो जाएगा, ये तो भारत भी अच्छी तरह जानता है।